दोस्तों आज मैं आपको आगरा में एक ऐसी मुगलकालीन ऐतिहासिक मस्जिद में लेकर चलता हूं जिसके काफी सारे नाम हैं। ज्यादातर लोग इसे जिन्नातों वाली मस्जिद या बिल्लियों वाली मस्जिद के नाम से जानते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आपको लेकर आ गया हूं काली मस्जिद यानी संदली मस्जिद में, जो कि ताजमहल के पूर्वी गेट के पास स्थित है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में कराया था। वैसे ही शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नियों के लिए आगरा में कुछ न कुछ बनवाया था। तो इस मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने अपनी पहली पत्नी कांधारी बेगम की याद में कराया था। दरअसल अफगानिस्तान में कांधार नाम की एक जगह है और यह वहां की रहने वाली थी, जिसकी वजह से इन्हें कांधारी बेगम का नाम दिया गया। कांधारी बेगम के पिता का नाम सुल्तान मुजफ्फर हुसैन मिर्जा सफवी था, जिसे फारस के सफविद राजवंश यानी किसी मस्जिद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सन 1609 ईस्वी में महज 15 साल की उम्र में कांधारी बेगम की शादी मुगल बादशाह शाहजहां से हुई। सन 1611 ईस्वी में कांधारी बेगम ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उनके दादा जहांगीर ने परहेज बानो रखा। लेकिन जब सन 1666 ईस्वी में कांधारी बेगम ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा, तो उसकी कब्र को इस मस्जिद के ठीक सामने बनवा दिया गया और वहां एक मकबरे का निर्माण कराया, जिसे लोग कांधारी बेगम के मकबरे के नाम से जानते हैं। शाहजहां की पहली पत्नी सिर्फ कांधारी बेगम का मकबरा ताजमहल के बाहर बना हुआ है, जबकि शाहजहां की दूसरी पत्नियों के मकबरे ताजमहल परिसर के अंदर बने हुए हैं। कहा जाता है कांधारी बेगम को ताजमहल के बाहर इसलिए दफनाया गया था, उस समय लगभग ताजमहल का कार्य पूरा हो चुका था और उनके लिए वहां कोई मुनासिब जगह नहीं बची थी। इस मस्जिद को जिन्नातों वाली मस्जिद या बिल्लियों वाली मस्जिद क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। दरअसल जब भी आप यहाँ आओगे तो आपको सैकड़ों की तादाद में यहाँ काफी तरह तरह की बिल्लियां नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को कहना है कि यहाँ बिल्लियों की शक्ल में जिन्नात आते हैं, जबकि कहा जाता है इनको बिल्लियों से बहुत लगाव था, इसलिए इस मकबरे के आसपास सैकड़ों बिल्लियां नजर आती हैं। कहा जाता है इस मस्जिद में बिल्लियों के रूप में जिन्नात वास करते हैं, इसलिए यहाँ तरह तरह की बिल्लियां नजर आती हैं। कुछ लोगों का मानना है लोग अपनी मुरादें पूरी कराने आते हैं। लोग यहाँ धागे बांधकर मुरादें मांगते हैं और अपनी मुराद एक कागज पर लिखकर छोड़ जाते हैं, जो कि बाद में पूरी हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर बिल्लियों को कुछ खिलाओ और अगर वो खा लें तो समझो तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आप जब भी आगरा आओ तो इस मस्जिद को विजिट करना ना भूलें और ऐसी जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें। रोज रोज ऐसी ऐतिहासिक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें।